नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो हमारी रोज की थकान और सुस्ती को दूर करने में मदद कर सकता है। ये प्राचीन ज्ञान और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का एक मिला-जुला रूप है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा महसूस होता है कि हर दिन बस थके हुए हैं? ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, अक्सर हमें ऐसा ही महसूस कराती है। तो चलिए, इसी की जड़ तक पहुंचते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तरोताज़ा और एनर्जेटिक फील करने का एक रास्ता है। कुछ बहुत ही सिंपल पर पावरफुल तरीके हैं जो हमारी नेचुरल एनर्जी को वापस ला सकते हैं। और ये रास्ता ना 7 बेसिक आइडियाज पे टिका हुआ है। हमारे सोर्स मटेरियल में इन्हें सेहत की 7 कहानियां कहा गया है। तो ठीक है, अब इसमें जरा डीप डाइव करते हैं। देखिए, पहली जो 4 कहानियां हैं ना, वो हमारी फिजिकल एनर्जी और बॉडी के रिपेयर के लिए समझिए कि फाउंडेशन है, एक मजबूत नींव। ये 4 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इनसे कोई समझौता नहीं। नींद, पानी, एक्सरसाइज और खाना। और हर एक का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहला पिलर है अच्छी नींद। सोचिए, अगर रात को बॉडी ठीक से रिपेयर ही नहीं होगी तो सुबह थकान तो होगी ही ना। इसीलिए क्वालिटी स्लीप इतनी जरूरी है। इसके बाद आता है पानी। पता है, हमारी बॉडी 70% से ज्यादा पानी से ही बनी है। ये पानी ही है जो खून को सर्कुलेट करता है और बॉडी के हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो पॉइंट ये नहीं है कि जबरदस्ती इतने लीटर पानी पीना ही है। असली बात है बॉडी के सिग्नल्स को समझना। जैसे मुंह सूखना या सलाइवा का गाढ़ा होना, ये बॉडी के तरीके हैं बताने के कि उसे पानी चाहिए। और ये कोट कितनी बढ़िया बात कहता है कि जैसे कपड़ों को धोने की जरूरत होती है, वैसे ही बॉडी को भी रोज एक्सरसाइज के जरिए सफाई की जरूरत होती है। यही है हमारा तीसरा पिलर, डेली एक्सरसाइज। और इसका गोल भी बहुत सिंपल है। दिन में कम से कम एक बार कुछ ऐसा करना जिससे सांस फूले और हार्ट रेट बढ़ जाए। बस इतना ही। इससे होता क्या है कि ब्लड तेजी से वेसल्स में दौड़ता है और फिल्टर होता है। अब आते हैं चौथे पिलर पर, यानी हमारे खाने पर। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एक हेल्दी डाइट में अल्कलाइन फूड ज्यादा होना चाहिए, करीब 60%, पर जो हम आजकल खा रहे हैं वो लगभग 100% एसिडिक है। और जब हम ज्यादातर एसिडिक फूड खाते हैं ना, तो वो बॉडी पर एक बोझ बन जाता है। फिर होती हैं गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी दिक्कतें। ये सब सिग्नल हैं कि खाना ठीक से प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो ये तो हो गए शरीर के 4 पिलर। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मन और हमारे आसपास के मॉडर्न एनवायरनमेंट की। देखते हैं कि ये हमारी एनर्जी को कैसे अफेक्ट करते हैं। 5वीं कहानी टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंसी को लेकर है। सोचिए, हम कितना वक्त बैठे बैठे निकाल देते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। इससे बॉडी मूवमेंट कम हो जाता है, पोस्चर खराब होता है। ये सब हमारी एनर्जी ड्रेन करता है। और छठी कहानी है मेंटल पीस के बारे में। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन हमें और ज्यादा एंग्शियस और इरिटेटेड बनाता है। ये एक साइकिल बन जाता है। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए हमारा सोर्स 2 बहुत ही पावरफुल तरीके बताता है। एक तो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और दूसरा एक ऐसा काम है जिसका असर बिल्कुल जादू जैसा होता है। और वो जादू क्या है? किसी की सच्चे दिल से बिना किसी उम्मीद के मदद करना। जब हम ऐसा करते हैं तो अंदर से जो एक सुकून और खुशी मिलती है ना, वो किसी भी दवाई से बढ़कर है। और अब हम आ गए हैं 7वीं और शायद सबसे जरूरी कहानी पे। ये आइडिया हेल्थ को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। आयुर्वेद कहता है कि छींक, खांसी, बुखार ये सब बीमारियां नहीं हैं, ये तो बॉडी के सिग्नल्स हैं, दोस्त हैं जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ हम सिग्नल को सुनें, समझें कि जड़ क्या है, जैसे गैस क्यों हो रही है, क्योंकि खाना गलत था। दूसरी तरफ हम बस एक गोली खाकर उस सिग्नल को, उस आवाज को दबा दें बिना प्रॉब्लम को समझें। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बुखार। बुखार क्या है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ताकि वो अंदर आए इन्फेक्शन से लड़ सके। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब अगर हम उसे दवा से तुरंत दबा देंगे तो हम बॉडी की लड़ाई में उसकी मदद नहीं बल्कि उसे कमजोर कर रहे हैं। तो इन 7 कहानियों का सार क्या है? द बिग टेक अवे क्या है? देखिए, असली हेल्थ का मतलब ये नहीं कि कोई सिम्टम्स ही ना हो। असली हेल्थ का मतलब है अपने शरीर की भाषा को समझने की काबिलियत रखना, ताकि बड़ी बीमारियां आने से पहले ही हम उन्हें रोक सकें। जब हम इन सिग्नल्स को समझना सीख जाते हैं, तभी हम अपनी सेहत के असली मालिक बनते हैं। तो सवाल सिर्फ एक है,
आज हमारा शरीर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?